ओम नमः शिवाय। योग जीवनचर्या साधक संघ की आज की बैठक में उपस्थित योग स्वयं सेवक और आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना को प्रणाम करके शिव संहिता के 5वें पटल पर आधारित शिव भक्ति योग कथा प्रारंभ करते हैं। शिव भक्ति योग कथा देवादिदेव महादेव देवी पार्वती को योग का उपदेश करते हैं, उसी का एक भाग है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि हे महादेवी, अपरोक्षम चिदानंद पूर्ण त्यक्त्वा ब्रह्माकुला परोक्षम च परोक्षम च कृत्वा मूढ़ा भ्रमन्ति वै। हे महादेवी, मूढ़ बुद्धि के मनुष्य प्रत्यक्ष पूर्ण ब्रह्मा को छोड़ करके ब्रह्म में पढ़ करके अपरोक्ष का दिन रात मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भीतर उपस्थित शिव चेतना है, जो भीतर उपस्थित ईश्वरीय तत्व है, उसको छोड़ करके बाहर में ईश्वर की खोज को निकल पड़ते हैं। यही मूढ़ बुद्धि और ब्रह्म कहलाता है। आगे कहते हैं, चराचरमिदं विश्वं परोक्षम यः करोति च अपरोक्षम च ब्रह्मा त्यक्तम तस्मिन् प्रलयते। आगे कहते हैं, जो मनुष्य यह संसार की चित्तवृत्ति को छोड़कर, अर्थात संसारी चित्तवृत्ति को छोड़कर शास्त्रों का विवाद त्याग करके और स्वयं के भीतर उपस्थित सच्चित आनंद को जानने के लिए निकल पड़ता है, उसे ही मोक्ष का ज्ञान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान को छोड़िए, शब्दों को छोड़िए, धन को छोड़िए, मन को छोड़िए, मोह को छोड़िए, अहंकार को छोड़िए, मान अपमान को छोड़िए और भीतर उपस्थित शिव चेतना को पकड़ने का प्रयास कीजिए। भीतर उपस्थित सच्चित आनंद को ढूंढने के लिए निकल पड़िए। स्वयं जागृत होने का उपाय ढूंढिए। अपदीपो भव, स्वयं प्रकाशित होने का मार्ग, स्वयं के भीतर के प्रकाश को जानने का मार्ग ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। आगे कहते हैं, ज्ञान कारणम अज्ञानम यथा नोपद्यते वृषम अभ्यासम कुरुते योगी सदा संग विवर्जिता। उस मार्ग को ढूंढिए, उस विधि को ढूंढिए, उस उपाय को कीजिए जिससे कि अज्ञान का नाश हो और ज्ञान का अनुभव हो। और योग अभ्यास करने के लिए योगी की संगत में रह करके योग अभ्यास करें, तभी अपदीपो भव, स्वयं के भीतर के प्रकाश को जानने का उपाय मिल सकेगा। आगे कहते हैं, सर्वे इंद्रियाणि संयम्य विषयोभ्य विचक्षण विषयेभ्य सुषुप्तैव तिष्ठेत संग विवर्जिता। बुद्धिमान योगी विषयों से इंद्रियों को रोक करके, संग्रहित होकर के, विषय का त्याग करके और सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर होने का उपाय करते हैं। आगे देव कहते हैं देवी से, हे देवी, एवं अभ्यासतो नित्यं स्वप्रकाशम प्रकाशते श्रोतुम बुद्धि समर्थार्थ निवर्तन्ते गुरो गिरि तदा अभ्यास वशादेकम स्वतो ज्ञानम प्रवर्तते। इस प्रकार अर्थात गुरु उपाय प्रयत्न साधक नैसर्गिक प्राण संबंध इन विधियों का
प्रयोग करके जो योग की साधना करते हैं वे अपने आप में दिव्य होने के मार्ग पर चल पड़ते हैं। आगे कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह साधनाद मलम ज्ञानम स्वयं स्फुरति तद्ध्रुवम्। यह शिव चेतना, यह स्वयं की जागृति, यह जागरण, यह बोध, यह साक्षात्कार, यह निर्वाण, यह मोक्ष, यह मुक्ति योग साधन से ही संभव है। योग की साधना करने से, योग की विधियों का पालन करने से, योग जीवनचर्या का पालन करने से ही संभव है। आगे कहते हैं, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ तस्मात् प्रवर्तते योगी हटे सद्गुरु मार्ग। आगे देव कहते हैं कि हे देवी, हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होता है। इस हेतु योगी को यह उचित है कि सद्गुरु के द्वारा हठ योग में प्रवृत्त हो जाए, हठ योग की साधना करना प्रारंभ कर दे। स्थिते देहे जीवात् च योगम न श्रेयते वृषम इंद्रिया उपार्थो भोगेषु स जीवति न संशय। जो मनुष्य इस शरीर से योग का अभ्यास नहीं करते, वह केवल इंद्रियों के भोग भोगने से मुक्त नहीं होते और इंद्रियों का भोग करते करते संसार में दुखमय रोगमय चित्तवृत्ति के साथ में जीवन यापन करते हैं। आगे कहते हैं, अभ्यास पाक पर्यंत मित्राणाम स्मरणम भवेत् अन्यथा साधनम धीमा कर पारयितः न। आगे कहते हैं कि बुद्धिमान साधक योग के अभ्यास में आरंभ से ही अभ्यास सिद्धि पर्यंत तक मितहारी रहते हैं, अर्थात अल्प मात्रा में शाकाहारी भोजन करते हैं और इससे उनका योग सिद्ध होता है। आगे देव कहते हैं, हे देवी, अतीव साधु संलापम साधु सम्मति बुद्धिमान करोति पिंड रक्षार्थ ब्रह्मालाप विवर्जित तया जयते त्यज्यते संग सर्वथा त्यज्यते वृषम अन्यथा न लभेन मुक्ति सत्यम सत्यम मयोदितम। जो भी योग साधक होता है, योग स्वयं सेवक होता है, शिव भक्त होता है, उसके लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि हे देवी, योग साधक, योग स्वयं सेवक, शिव भक्त को बिल्कुल न्यूनतम शब्दों का उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, शरीर की रक्षा के लिए अल्प मात्रा में भोजन करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण, संगति का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसे सत्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तीन बड़ी बातें हैं। सबसे पहले बात, शरीर की रक्षा हेतु शुद्ध शाकाहारी अल्प भोजन। दूसरा, न्यूनतम प्रामाणिक वाक्यों का उपयोग, शब्दों का उपयोग। और तीसरी बात, संगति का त्याग। आगे कहते हैं, गुप्तैव क्रियते अभ्यास संगम त्यक्त्वा तदंतरे व्यवहाराय कर्तव्यो ब्रह्मासरागो न रागत स्वे स्वे कर्मणि वर्तन्ते सर्वे ते कर्म संभव निमित्तम मात्र करणेन दोषोस्ति कदाचन। अर्थात साधक संग रहित होकर एकांत स्थान में योग की साधना करे। यदि संसारी मनुष्य से व्यवहार वर्तने की आवश्यकता भी पड़े तो वे इस प्रकार करें कि किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न न हो। आगे कहते हैं, एवं नित्य शुद्धिया गृहस्थोपि यदा चरेत् तदा सिद्धि माप्नोति नात्र कार्य विचार।
इसी प्रकार निश्चय बुद्धि से यदि गृहस्थी में भी योग का अभ्यास करे तो वह अवश्य सिद्धि को प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। तो एक बात तो यह भी कहते हैं कि गृहस्थ लोग भी सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं यदि वे योग जीवनचर्या का पालन करें और बताए हुए मार्ग पर चलें। आगे कहते हैं कि पाप पुण्य विनिर्मुक्त परित्यक्त्वा संगधाय साधक यो भवेश विमुक्त स्यादेह तिष्ठ सदाग्रही न पाप पुण्य लिप्यते योग युक्तो यदाग्रही कुर्वान्नपि तदा पाप स्वकार्य लोक संग्रही। जो साधक पाप पुण्य में लिप्त, इंद्रियों में लिप्त और गृहस्थी में लिप्त हैं, उन्हें योग की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो साधक पाप पुण्य से निर्लिप्त रहते हैं, इंद्रियों के संग का भी त्याग करते हैं और गृहस्थी में रह करके भी वे योगी की तरह जीवन जीते हैं, वे इस लोक में स्मरणीय हो जाते हैं। आगे कहते हैं अधुनाम संप्रवक्ष्यामि मंत्र साधन मम एकामुष्टिकम सुखम येन स्यात् विरोध। हे देवी, अब उत्तम मंत्र साधन हम कहते हैं जिससे इस लोक और परलोक दोनों स्थान में साधक आनंद पूर्वक सुख को भोग सकता है। आगे कहते हैं यस्मिन् मंत्रे वरे ज्ञाते योग सिद्धिर भवेत् खलु योगेन साधिक इंद्रस्य सर्वेश्वर सुखप्रदा। उत्तम मंत्र का ज्ञान होने से निश्चय ही योग सिद्ध होता है। साधक केंद्र को और योग के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं मूलाधारे स्थित यत् पद चतुर्दलम समन्वित तन्मध्ये वाग्भवम बीज विस्फुरन्ति तडिप्रभम हृदय काम बीज जंतु बंधु कुसुम प्रभम आधार बिंदे शक्त्याख्याम चंद्रकोटि समप्रभम बीज त्रयमिदम गोप्य भुक्ति मुक्ति फलप्रदम एतद मंत्रत्रयम योगी साधयेत् सिद्धि साधक। जो मूलाधार चतुर्दल संयुक्त पद है उसमें विद्युत के समान समा प्रभायुक्त वाग्बीज की स्थिति है और हृदय कमल में बंदूक पुष्प के समान प्रभा संयुक्त कामबीज है और आज्ञा पद्य में कोटि चंद्र के समान प्रभायुक्त शक्ति बीज है। यह त्रय बीज परम गोपनीय भोग और मुक्ति के दाता है। यह तीनों मंत्रों का साधक अवश्य साधना करके और सिद्धि को उपलब्ध हो सकता है। तो देवादिदेव महादेव यहाँ पर मूलाधार चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र के बीज मंत्रों की साधना करने के विषय में कहते हैं। आगे कहते हैं एतद मंत्र गुरुर लब्ध्वा न द्रुतम न विलंबितम अक्षराक्षर संधानम निसंदेह जपेत। साधक गुरु से यह मंत्र का उपदेश लेकर ही धीरे धीरे अक्षर अक्षर स्पष्ट पूर्वक उच्चारण करके मन को स्थिर करें और फिर धीरे धीरे इसकी साधना करें। आगे कहते हैं तदश्चय काश्चित शास्त्रोक्त विधिना सुधी दिव्यास्त पुरतो लक्ष्य हुत्वा लक्ष्य त्रयम जपे। बुद्धिमान साधक एकाग्र चित्त होकर शास्त्र विधि के अनुसार 1,00,000 ओम करके यदि जप करें तो उसे अवश्य सिद्धियां मिलती है। आगे कहते हैं करवीर प्रसन्न तु गुड़ क्षीराज संयुक्तम कुंडे योन्याकृते धीमा जपंत जुहया सुधी। जो बुद्धिमान साधक जप के पीछे अर्थात जप के साथ कुंड बनाकर कनेर के पुष्प के साथ गुड़ और दूध और द्रत को मिलाकर के होम करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। आगे देव कहते हैं
अनुष्ठाने कृते धीमांस पुरुष सेवा कृता भवे तदो ददाति काम नय देवी त्रिपुर भैरवी। बुद्धिमान साधक इस प्रकार अनुष्ठान पूर्वक आराधना करके त्रिपुर भैरवी देवी को संतुष्ट करे तो उसे मनवांछित फल मिलता है। आगे देव कहते हैं, गुरु संतोष विधि लब्ध्वा मंत्र वरोत्तमम अनेन विधि नाम युक्तो मंद भाग्योपि सिद्धियते। साधक विधि पूर्वक गुरु को संतुष्ट करके और उत्तम मंत्र ग्रहण करके विधान संयुक्त ग्रहण करने की साधना करें तो उसका मंद भाग्य होने पर भी उसे सिद्धि का लाभ होता है। आगे कहते हैं, लक्ष्मीकम जपे दस्तु साधको विजितेन्द्रिय दर्शनाद तस्य क्षुभ्यते योषितो मदनातुरा पतंत साधका स्याग्रे निर्लज्जा भयवर्जिता। योगी इंद्रियों का निग्रह पूर्वक 1 लाख जप करे तो उसके दर्शन मात्र से कामातुर स्त्रियां मोहित होकर के और साधक के आगे निर्लज होकर के भयरहित होकर के गिरने लगती है। यह बात बड़ी विचित्र है लेकिन प्रयोग करके देखने योग्य है। आगे कहते हैं, जब तेन च द्विलक्षेण ये यस्मिन् विषये स्थिता आगच्छन्ति यथा तीर्थ विमुक्त कुल विग्रहा ददाति तस्य सर्वस्य तस्यैव च वशे स्थिता। अब कहते हैं कि यह मंत्र 2 लाख जप करने से कामिनी स्त्रियां साधक के समीप इस प्रकार आती है जैसे कुलीना तीर्थों में भय लज्जा रहित होकर के आती है और साधक के वश में होकर अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है। आगे कहते हैं, त्रिविलक्षयस्तथा चात मंडलिका सह मंडला वशामायन्ति सर्वा नात्रकार विचारणा षडै लक्ष्य महिपालम सभृत बला वाहनम। 3 लाख जप करने से मंडल सहित मंडलपति राजा साधक के वश में हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और 6 लाख मंत्र जप करने से बल वाहन संयुक्त राजा साधक के वश में हो जाता है। आगे कहते हैं कि हे देवी, लक्ष्य 12 प्रियतिजते क्षर छोर येश्वरा वशमायन्ति ते सव आज्ञा कुर्वन्ति नित्यश। 12 लाख मंत्र जप करने से यक्ष और राक्षस और पनंग भी योग साधक के वश में हो जाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आगे कहते हैं, त्रिपंच लक्षज अप्तैः साधकेन्द्रस्य धीमतः सिद्ध विद्याधराश्चैव गंधर्वा अप्सरा सांगणा वशमायन्ति ते सर्वे नात्र कार्य विचारणा हठच गुण विज्ञानम सर्वज्ञत्वम प्रजायते। 15 लक्ष जप करने से सिद्ध और विद्याधर गंधर्व अप्सरा यह सब बुद्धिमान साधक के वश में हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ ही साधक को श्रवण शक्ति, दृश्य शक्ति और समस्त वस्तुओं की ज्ञान शक्ति का भी अनुभव होने लगता है। आगे कहते हैं, तथा 18 फिर लक्ष्य देहानानेन साधक उत्तिष्ठ मेदिन त्यक्त्या दिव्य देहस्तु जायते ब्रह्मते स्वेच्छायाम लोके छिद्रा पश्यन्ति मेदिनम। कहते हैं कि आगे साधक यदि 18 लाख मंत्र जप करेगा तो वह भूमि को त्याग करके दिव्य लोक में आकाश में गमन करने की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। आगे देवादिदेव महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, 28 लक्षेदे विद्याधरपतिर्भवे साधकस्त भवेदि मन काम रूपो महाबल त्रिंशल्यो शतैस्तैः प्रवर्तते विष्णु समो भवेत् रुद्रत्वं षष्ठ विलक्षे अमृतवशीभिति कोटैयकैया महायोगी लियते परमे पदे साधकस्तु भवाद्योगी तरलैक स्वदुर्लभ। जो बुद्धिमान साधक 28 लाख जप करे और होम करे
तो महाबल कामरूपी और विद्याधरपति हो जाएगा। 30 लाख जप करके साधक ब्रह्मा और विष्णु के समान हो जाएगा। 60 लाख जप करने से रुद्र के समान हो जाएगा और 80 लाख मंत्र जप करने से सर्वभूतों का अर्थात देवादिदेव महादेव का प्रिय हो जाएगा और 1 कोटि जप करने से साधक महायोगी होकर के परम पद में लीन हो जाता है। इसीलिए ये पार्वती इस प्रकार के योगी त्रिभुवन में भी अत्यंत दुर्लभ है। आगे कहते हैं त्रिपुरे त्रिपुरंतक शिव परम कारणम अक्षय तत्पदम शांतम मप्रेय मनामयम लवते असौ न संदेहो धीमात सर्वपिप्सित। हे पार्वती, त्रिपुर स्थान में एक ही शिव का परम अक्षय स्वरूप है। उनका चरण कमल अक्षय शांत अप्रमेय अर्थात प्रमाण रहित अनामय और रोग रहित है। उसका पद बुद्धिमान लोग ही योगी बनकर इच्छा पूर्वक लाभ करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कहते हैं शिव विद्या महाविद्या गुप्ता चाग्रे महेश्वरी मदाशितम मिदम शास्त्र गोपनीय मतो बुधे। हे महादेवी, हमारी यह कही हुई महाविद्या को ही शिव विद्या कहते हैं। यह विद्या सर्व प्रकार से गोपनीय है। योग शास्त्र के बुद्धिमान लोग कदापि इसे प्रकाशित नहीं करते हैं। आगे कहते हैं हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धिर्मिच्छिता भवेद्वियति गुप्ता निर्वीर्या च प्रकाशिता। सिद्धि की आकांक्षा रखने वाले योगी लोग इस हठ विद्या को अति गोपित रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि गुप्तता रखने से यह शक्ति, यह प्रभाव अत्यंत ऊर्जामयी होता है और इसका किस प्रकार से भी दिखावा करने से यह विद्या निर्वीर्य अर्थात निष्फल हो जाती है। आगे कहते हैं यब इदम पठेत नित्य माधो पांत विचक्षण योग सिद्धिर्भवे तस्य क्रमणैव न संशय स मोक्षम लभते धीमान इदम नित्यमर्चये। जो विद्वान यह शिव संहिता का नित्य आदोपांत पाठ करेगा उसको क्रम से अवश्य योग सिद्धियां प्राप्त होगी और जो इस ग्रंथ का नित्य पूजन करेगा उसको मुक्ति लाभ होगी। आगे कहते हैं मोक्षार्थिभ्यश्च सर्वेभ्य साधुभ्य श्रावेद्य क्रियायुक्तस्य सिद्धि स्याद् क्रियस कथम भवे तस्मात् क्रिया विधानेन कर्तव्या योग पुंगवै यक्षा लाभ संतुष्ट संत यक्ता तर साधक गृहस्थश्च सत समुक्तो योग साधना। मोक्षार्थी और सभी साधु मनुष्य को यह शिव संहिता ग्रंथ सुनाना चाहिए। जो क्रिया युक्त होगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी, जो क्रियाहीन होगा उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। लेकिन विधि पूर्वक क्रिया का अनुष्ठान करें तो उसे लाभ अवश्य मिलेगा। यह गृहस्थों को भी लाभित करता है, योगियों को भी लाभित करता है, साधुओं को भी लाभित करता है, सन्यासियों को भी लाभित करता है। गृहस्थानाम भवेत् सिद्धिरीश्वराणाम जपेन वै योग क्रियाभियुक्तानाम तस्मात् सस्यते ग्रही। योग क्रियावान गृहस्थ लोगों को जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस हेतु योग साधन में गृहस्थ मनुष्य को यत्न करना उचित है। आगे कहते हैं गेहे स्थित्वा पुत्र दारादि संपूर्ण संग त्यक्त्वा चातरे योग मार्गे सिद्धे अस्मिश्च वीक्ष पश्चात गृहस्थ क्रीड़ से वै सम्मत साधिता। जो गृहस्थ गृह में रहकर स्त्री पुत्रादि से पूर्ण होकर के और चित्त से सबका त्याग करके योग साधना में प्रवृत्त होता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और सभी प्रकार के आनंद का भोग भी करता है। इति श्री शिव संहितायां हर गौरी संवादे योग शास्त्रे पंचम पटल समाप्त
ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास और भक्तिभाव से शिव संहिता पर आधारित शिव भक्ति योग कथा को सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। मेरे इस कथा के दौरान यदि कोई शब्द दोष, उच्चारण दोष, अर्थ दोष, तर्क दोष, व्याख्या दोष हुई हो, इसके लिए मैं आप लोगों के भीतर उपस्थित शिव चेतना से क्षमा की याचना करता हूँ। मेरे शब्दों से किसी के हृदय और मस्तिष्क को दुख पहुँचा हो, इसके लिए भी मैं आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना से क्षमा की याचना करता हूँ। योग स्वयं सेवक, शिव भक्त और शिव भक्ति योग साधक की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे फल्गु त्यक्त्वा सारं ग्रहीतव्यम के मार्ग पर चलते हैं। व्यर्थ को त्याग कर सार को ग्रहण करके और कर्म करके फल प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तर्क वितर्क, आलोचना, समालोचना, तुलना, समीक्षा, विश्लेषण और किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न करना शिव भक्त, योग स्वयं सेवक और योग साधक को शोभनीय नहीं होता, क्योंकि शिव ही शिव है। शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप शिव को समझना प्रारंभ कर दीजिए, स्वयं को समझना प्रारंभ कर दीजिए और शिव संहिता का पाठ करके शिव संहिता की साधना करना प्रारंभ कर दीजिए। व्यर्थ के विवादों में समय गंवाने से बेहतर है, अच्छा है, उचित है कि आप स्व अध्ययन करके अनुष्ठान के मार्ग पर चल पड़े। संसार था, है और रहेगा। आप जन्म से मृत्यु तक अतिथि मात्र है, इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास अत्यंत मूल्यवान है। गया हुआ समय, बीता हुआ समय वापस नहीं लाया जा सकता। वर्तमान का उपयोग करना ही शिव भक्तों की महत्वपूर्ण विशेषता है। भविष्य शिव पहले ही तय कर चुके हैं। इसीलिए हे स्वयं सेवकों, मेरे शब्दों पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। मेरी बातों को समझ में आए तो ठीक, न समझ में आए तो मुझे मूर्खानंद कह के भूल जाइए। ओम नमः शिवाय। आओ महामृत्युंजय मंत्र जप करें और शिव भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। ओम नमः शिवाय।